डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बदलने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब काफ़ी आगे हम लोग आ चुके हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस में लेटेस्ट शब्द जो आता है, एक देखिए दो तरह का सेंटेंस होता है। एक लेट, केवल लेट होता है, एक सेंटेंस में लेटेस्ट लगा रहता है। जिसमें लेटेस्ट लगा रहता है वो प्रस्ताव का जो करता है, प्रस्ताव का बोध कराता है। जिसमें केवल लेट लगा रहता है उसमें केवल प्रार्थना, एक तरीके से कह लीजिए कि वो रिक्वेस्ट की बेग की बात करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर द रूल्स ऑफ द चेंज लेट इन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में जो लेट शब्द आते हैं उनमें परिवर्तन देखेंगे। तो पहला टॉपिक मैंने उठाया है लेट अस। ठीक है, ये इससे जो है प्रस्ताव का बोध होता है। लेट अस से मतलब कि लेट अस गो यानी हम लोगों को चलना चाहिए, प्रस्ताव रखना होता है। तो लेट अस वाले जो वाक्य होंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट शब्द आएगा, तो जिसमें लेट शब्द आएगा उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इस बात को हम आपको यहाँ बताने चल रहे हैं। मैंने देखिए आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ, रूल्स लिखे हुए, इसको आप पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम बता देते हैं आपको कि लेटेस्ट में क्या चीज है। अगर लेटेस्ट शब्द आ जाए, जब लेटेस्ट शब्द आ जाए तो आप सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में आपको चेंज करना है। ठीक है, सेड जो आएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित करना है सर्वप्रथम। ठीक, बहुत परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर लेटेस्ट शब्द आया है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में भाव के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, सेट को परिवर्तित कर देंगे। इतना परिवर्तन तो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का नंबर आता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा अस शब्द होगा, अस लेटेस्ट लगा रहेगा ना, अस शब्द जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो लेटेस्ट को। तो ऑब्जेक्ट केस को हमें सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में परिवर्तित करता है। नॉमिनेटिव केस में परिवर्तन करना है, अर्थात हमें उसे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करना है। एज ए सब्जेक्ट प्रयोग क्या करेंगे, उसमें केवल दो ही परिवर्तन होता है। आप रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग या तो वी में परिवर्तन करेंगे या तो दे में परिवर्तन करेंगे। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन का है, तो आप उसको वी में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस यूज हुआ है, आपका सब्जेक्ट जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मान लीजिए थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का है तो आप अस को दे में परिवर्तन करेंगे। दे में, दो ही में परिवर्तित होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो वी में, और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो दे में, अस को हम दे में परिवर्तित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे।
अभी देखिए हम उधर असर्टिव सेंटेंस में कर रहे थे, लेकिन इधर आ गए तो हमारा असर्टिव वो दैट का प्रयोग बंद हो गया। लेकिन यहाँ आकर के हमारा दैट का प्रयोग पुनः प्रारंभ हो रहा है, यानी जो लेटेस्ट वाले शब्द हैं इनका इंडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। अस शब्द को हमें सब्जेक्ट बनाना है, वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार में बदल देना है, या तो वी में बदलेंगे या तो दे में बदलेंगे। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो हमें सेकंड वो एक सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं देखना है, ओनली चेंज इन टू वी। वी शुड राइट वी, ओनली वी, एंड इफ indicated third person then we should write they in the place of subject। ठीक, ये दो चीज हो गई। तो वी और दे में परिवर्तित करके दैट के बाद हम दे या वी को लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो हम वी लिखेंगे, अगर थर्ड पर्सन का है तो हम दे लिखेंगे। उसके बाद लेट का क्या करेंगे, ये प्रश्न आता है। हम लेट को क्या करेंगे, सेंटेंस में जो लेट आता है तो लेट को हम क्या करेंगे, लेट को हम शुड में परिवर्तित कर देंगे, लेट को हम शुड में परिवर्तित कर देंगे और एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। यानी जो वी और दे लगेगा दैट के बाद हम वी और दे लगाएंगे, या तो वी लगेगा या तो दे लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम शुड लगाएंगे। शुड लगाने के बाद संपूर्ण सेंटेंस को उसी प्रकार लिख देना है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा एक्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में देखिए परिवर्तन होगा, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे जैसा सेंटेंस हो, लेकिन उसमें प्रोनाउंस का परिवर्तन होगा। तो देखिए हम इस जो रूल्स लिखे हुए हैं आपको इसको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। लेटस, लेटस वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है, ठीक, का बोध होता है। कहीं हमको चलना, हम प्रस्ताव रखते हैं, दोस्तों से प्रस्ताव रखते हैं कि यार ऐसा है, हम लोगों को कर लेना चाहिए, वही प्रस्ताव का बोध होता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियम है, निम्न नियम है, ठीक है। क्या नियम है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, ये सेट टू को जो है सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। पहला नंबर रिपोर्टिंग वर्ब का कहानी खत्म। उसके बाद सेकंड नंबर पर इस प्रकार के सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा, दैट का। मैं आपको पहले भी बताया कि दैट का प्रयोग होगा, है ना, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अस को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अस को नॉमिनेटिव केस वी आर दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, या तो वी में बदल देंगे पर्सन के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो हम वी में, अगर थर्ड पर्सन का है तो दे में परिवर्तित सन के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को भी मैंने बता दिया, को शुड में बदलकर सब्जेक्ट वी या दे के बाद प्रयोग करते हैं, ऐसा करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। वी या दे के बाद प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये होता है, ये नियम है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आपको एग्जांपल दे दें कि इसमें
कैसे हम सेंटेंस को इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। Ram said, inverted comma, let us play match. राम से लेट अस प्ले मैच। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट बनाइए इसका, ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में आइए, राम प्रपोज लिखिए। क्या करेंगे, राम प्रपोज, राम प्रपोज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट लगेगा, यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, मैंने बताया है। उसके बाद मैंने कहा ये अस, ये जो अस है ये ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम सब्जेक्टिव कर देंगे और इसके अनुसार ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसके अनुसार हमें दे या वी में चेंज करना है। तो हमारे राम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसका मतलब यहाँ पर अस के स्थान पर हमें दे रखना है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर वहां पर थर्ड पर्सन है तो दे हो जाएगा, अगर वहां फर्स्ट पर्सन है तो वी हो जाएगा। ठीक है, तो राम प्रपोज दैट दे। अब लेट को हम क्या कर देंगे, शुड, लेट को हम शुड कर दिए, दैट दे शुड। ठीक, अब ये शेष इसको हम उतार लेंगे, प्ले मैच। ये देखिए बन गया, राम प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले मैच। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं। I said to him, let us learn our relation। ठीक, ये आई से टू, देखिए फर्स्ट पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है ना, फर्स्ट पर्सन है ना। देखिए आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, आई प्रपोज हो जाएगा, प्रपोज सजेस्ट भी लिख सकते हैं आप, आई प्रपोज्ड हिम दैट। अब अस को आई के अनुसार चेंज करना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है, यहां पर हम वी लिखेंगे, वी। लेट के लिए शुड लगाएंगे हमेशा, लेट दैट वी शुड लर्न आवर रिलेशन। क्योंकि आवर हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, हाँ फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, आई। तो यहाँ पर अवर की जगह पर अवर को भी चेंज करना है, अवर है ना, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन में आपको ये पॉसेसिव फॉर्म में ले जाना है, पॉसेसिव है ना, पॉसेसिव उसमें ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, देयर मिलेगा। तो वी शुड लर्न देयर रेशियो। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम ये आपको लेटस वाले सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो नया पोस्ट करूँगा। थैंक यू।